अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं तलहा कर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस वक्त क्रिकेट पर बात हो रही है और मैंने सोचा कि मैं भी आज लब कुशाई करूं क्रिकेट पर। और रात का जो मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान को एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा है और इस पर तनकीद हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, और तनकीद होनी भी चाहिए। तनकीद होगी तो ये टीम अच्छी होगी, अगर तनकीद ना होगी, मैं और आप तनकीद नहीं करेंगे तो इसका हाल भी हॉकी की तरह होगा। हॉकी एक जमाने में पाकिस्तान जो है उसका अरूज रहा है पूरी दुनिया में हॉकी पर, और आज वो हॉकी जो है उसके जो प्लेयर्स हैं उनका जो शिकवे हैं, जो शिकायत हैं, खैर वो एक अलग टॉपिक है, उस पर फिर कभी बात होगी। और आज अगर बात करें क्रिकेट पर, तो कल का जो मैच था, मैच के ऊपर थोड़ा बाद में आते हैं। पहले मैच से पहले वाली जो चीजें हैं उस पर बात करते हैं। डिसीजन मेकिंग पर अगर बात की जाए तो नाज़रीन, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त आप अगर उसकी प्लेइंग 11 पर नजर दौड़ाएं तो आपको टीम में 5 से 6 ओपनर नजर आएंगे टीम में। उनको नहीं पता कौन वो मिडल ऑर्डर में खेलेगा, कौन उनका ओपनर है, कौन जो है वो टेल एंडर है, फिनिशर है, पता ही नहीं है एक टीम के खिलाड़ियों को। तो आप सोचें, जिस टीम के खिलाड़ियों को उनका रोल ही नहीं पता होगा, वो टीम परफॉर्म किस तरह करेगी। एक टीम है ऑस्ट्रेलिया, जिसको दुनिया की तगड़ी टीम मानी जाती है, तगड़ी टीम कहा जाता है, और 7 से ज्यादा वर्ल्ड कप जो है वो टीम जीत चुकी है। और उस टीम ऑस्ट्रेलिया ने 2 प्लेयरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप 2026 तक हमारे ओपनर रहेंगे, आप एज एन ओपन खेलेंगे। मतलब आपने उनके माइंड को जो है किसी और चीज में डाइवर्ट ही नहीं होने दिया, उनको आपने क्लियर कट ये बता दिया कि आप हमारे ओपन हैं और आपने ओपनर ही खेलना है 2026 तक। उनके साथ ये मुआहदा कर लिया, और वो है टीम ऑस्ट्रेलिया। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो दुनिया में मानी जाती है। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को दूसरी जानिब आप देखें, अभी एशिया कप में जो हमारी प्लेइंग 11 है, ये अभी एशिया कप का रोना नहीं है, ये तकरीबन पिछले 3-4 साल से, जब से हमारी टीम चेंज होना शुरू हुई, यही चल रहा है। और अभी तक उसको चेंज करने की शायद कोशिश ही नहीं की गई, यही कह सकता हूं मैं। और अभी हमारी टीम में हसन नवाज ओपनर, साइम अयूब ओपनर, इसके अलावा मोहम्मद हारिस ओपनर, साहिब फरहान ओपनर, फखर जमान ओपनर। तो आपका ओपनर कौन है, मिडल ऑर्डर कौन है, टेल एंडर कौन है, आपको पता ही नहीं है। उन खिलाड़ी को अपने रोल का नहीं पता होगा कि आज पहले मैच में तो मैं ओपन कर रहा हूं, क्या पता अगले में मैं फिनिशर हो जाऊं, क्या पता मिडल ऑर्डर में चला जाऊं। तो ऐसी टीम कैसा परफॉर्म करेगी, खैर वो आप बेहतर इस चीज का जवाब दे सकते हैं। और कल के मैच पर अगर बात की जाए तो यकीनन गलतियां हुई हैं और इंडिया डिजर्व करता है। इंडिया की जो टीम है दुनिया की बेहतरीन टीम है, जिस तरह की वो परफॉर्मेंस शो कर रही है, उनकी एटीट्यूड, इसके अलावा उनका माइंडसेट, उनकी क्वालिटी बॉलिंग, खैर फील्डिंग को तो कल आप क्वालिटी नहीं कह सकते, जिस तरह का कल प्रेशर शायद उन पर बिल्ट हुआ था पिछले मैच में हैंडशेक ना करने की वजह से। अगरचे इंडियन मीडिया और इंडियन टीम और इंडियन कैप्टन ये कह रहे थे कि ये हमारे लिए एक नॉर्मल मैच है, लेकिन कल की फील्डिंग को उनकी देखते हुए लग नहीं रहा था कि एक नॉर्मल मैच है। इंडिया पाकिस्तान गेम ऑलवेज एक प्रेशर गेम होता है, इसमें आपको शो करना पड़ता है अपना टेम्परामेंट, अपना टैलेंट, अपना एटीट्यूड, हर चीज आप शो करते हैं। तीनों शोबों में आप अगर परफॉर्म करते हैं तभी आप जीतते हैं। और इंडिया की अगर बात करें, उसने कल जो है हर शोबे में ऑलमोस्ट परफॉर्म किया। फील्डिंग वो अच्छी नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरह उन्होंने 10 ओवर में पाकिस्तान का 92 था, फिर जिस तरह पाकिस्तान को रेस्ट्रिक्ट किया 170 पर, अगरचे उस टाइम पर मैं और आप ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान 190 क्रॉस कर जाएगा, लेकिन आपने वहां गलतियां की, और जिन गलतियों की वजह से आप जो है वो 170 तक पहुंचे, वहां पर आप 10 ओवर में 94 रन कर चुके थे और आपकी सिर्फ एक विकेट गिरी हुई थी। और उसके बाद आपके जो डिसीजन मेकर थे, पता नहीं उनके माइंडसेट में वहां क्या चल रहा था, वहां पर आपने हुसैन तलत को भेज दिया, जो मेरे ख्याल में एक टेस्ट क्रिकेटर है, T20 के वो मटेरियल ही नहीं है मेरे ख्याल में। मेरी ये राय है, गलत हो सकती है, राय हमेशा राय होती है। वहां पर आपने उनको भेज दिया और पाकिस्तान ने 10 से 15 ओवर के दरमियान सिर्फ 29 रन दिए। वहां पर आपने इतनी डॉट बॉल खेली, तो फिर आप कैसे ये फिर आपने वहां से जो है वो मोमेंटम नहीं कैरी कर पाए, जिसकी वजह से आप 170 तक पहुंचे। चाहिए तो आपको वहां ये था कि आप 10 ओवर खेल चुके हैं, हाफ गेम जो है वो ओवर हो चुकी है, 94 आप कर चुके हैं, आपकी सिर्फ एक विकेट गिरी हुई है, और आप वहां पर मोहम्मद हारिस, जिन्होंने कल बैटिंग ही नहीं की, इतना जबरदस्त टैलेंट, और कल वो डगआउट में बैठे हुए देख रहे थे, वहां उनको बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला, आप वहां उनको भेजते। शाहीन शाह अफरीदी आजकल अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अच्छे टेल एंडर हैं, फिनिशर हैं, आप वहां उनको जो है वो चेक कर सकते थे, अप्लाई कर सकते थे।
लेकिन आपने ऐसा भी नहीं किया। तो ये खैर डिसीजन मेकर हैं, पता नहीं वो किसको सोच कर जो है वो चीज कर रहे थे। और इससे अगर ये जो मैच में एक तो ये गलतियां हुई और दूसरी जो है हमारे बॉलिंग लाइनअप जो है वो पिछले मैच में भी क्रैश कर गई थी। लास्ट मैच में भी नाइट को जो मैच हुआ उसमें भी वो परफॉर्म नहीं कर पाई। और यहाँ पर बॉलिंग में भी यकीनन कुछ गलतियां हुई हैं। आप जो माइंडसेट है आपकी टीम का, आपके कैप्टन का, आपके डग आउट का, आपको इस चीज से बाहर निकलना चाहिए कि आपके पास सिर्फ एक शाहीन शाह अफरीदी ही बॉलर है। शाहीन शाह अफरीदी से जरूरी नहीं कि आप 2 ओवर कराएं, आपके पास वहीम अशरफ था, हुसैन तलत था, आपके पास दीगर बॉलर थे, तो आप उनको भी यहां यूज कर सकते थे। ये कभी भी ये जो है एक तयशुदा चीज नहीं है कि ये हमारा बॉलर है तो हमने इसी से ही ओवर करवाने हैं। अगर उसको फेंटा लग रहा है शुरू में तो आप वहां किसी और को भी अप्लाई कर सकते हैं, और वहां ऐसी चीज देखने में नहीं आई। और जहां तक अबरार अहमद की स्पिनिंग अटैक की बात है, तो इंडिया ने जिस तरह का स्टार्ट किया, अभिषेक शर्मा उसके साथ जो शुभमन गिल, लग रहा था कि दोनों के दरमियान एक कॉन्टेस्ट चल रहा है और दोनों एक दूसरे से बढ़कर क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और जबरदस्त टैलेंट है यकीनन। किसी भी मुल्क को बाला ताक रखते हुए आपको टैलेंट को जो है वो सराहना होगा। और हम जो है वो क्रिकेट को एंजॉय करते हैं और क्रिकेट की दुनिया में जो अच्छा करेगा उसकी तारीफ होगी। और जिस तरह का रात को दोनों यंगस्टर्स खेले, एब्सोल्युटली स्टनिंग। और जब तक जो है वो जिस तरह संजू सैमसन को आउट किया हारिस रऊफ ने, खैर वो बहुत देर हो चुकी थी और जितना जो रोल प्ले करना था इन दोनों ओपनर ने वो कर चुके थे। और इंडिया 10 ओवर तक ही मेरे ख्याल में मैच जो है वो अपने फेवर में टोटली जो है वो अपने पलड़े में डाल चुका था। और उस वक्त जो है वो देर आए दुरुस्त आए वो चीज नहीं रही थी। और इसके अलावा मजीद जो पाकिस्तान ने गलतियां की हैं, आप किसी भी आप टूर्नामेंट में अगर आप खेलने जाते हैं तो आप अपनी जो प्लेइंग 11 है उसको कोशिश करते हैं कि सेम प्लेइंग 11 के साथ आप हर मैच खेलें। आप बायलैटरल सीरीज में आप जो है वो तब्दीलियां करते रहते हैं, आप खिलाड़ियों को रेस्ट देते हैं, आप प्लेयर्स को चेक करते हैं, लेकिन ये जो एक टूर्नामेंट आप खेलने जाते हैं इसमें आप अपनी टीम को, अपने माइंडसेट को क्लियर करके जाते हैं कि ये मेरा मिडल ऑर्डर है, ये मेरा ओपनर है, ये मेरी प्लेइंग 11 है, इसके साथ मैंने मैच खेलने जाना है। और आपने अगेंस्ट इंडिया हाई वोल्टेज टाकरा प्रेशर गेम, उसमें आपने हुसैन तलत, जो मैंने अभी इब्तदाई में ये बात की कि मेरे ख्याल में वो T20 का मटेरियल ही नहीं है, आपने उसके साथ ज्यादती की, उसको प्रेशर गेम में आपने इन कर दिया। आप अगले मैच में भी उसको इन कर सकते थे अगर आप चाहते थे। और आपने यहां पर हसन नवाज का जो कॉन्फिडेंस था उसको भी आपने जो है वो चकनाचूर किया, आपने उसको इस मैच से बाहर कर दिया। आपको चाहिए ये था कि आप उसको यहां इन रखते, मिडल ऑर्डर में अगर आप उसको खिलाते तो कल जो है वो यहां परफॉर्म कर सकते थे जिस तरह की पिच लग रही थी और जिस तरह का स्टार्ट दिया था हमारे ओपनर ने। 10 ओवर में 94 रन, 1 विकेट गिरी हुई थी। तो ये जो आपने तब्दीली की, यहां पर ही शायद मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान जो मैच है उसके हाथों से निकल चुका था। खैर गलतियां तो हुई हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने इंटेंसिटी को शो किया। पहले मैच में अगर देखें 127 से 170 तक का सफर, और कल नडर होके खेल रहे थे, बेखौफी नजर आ रही थी, थोड़ा एग्रेशन भी शो कर रहे थे। तो खैर पाकिस्तान टीम जो है वो यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है और कोशिश तो वो कर रही थी। खैर उस पर तनकीद होती है, होनी भी चाहिए, तनकीद होगी तो चीजें अच्छी होंगी, लेकिन बहरहाल लड़के जो है वो कोशिश जरूर कर रहे हैं और हमारी दुआएं जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं। और अभी भी आवाम की उम्मीदों पर अगर ये पूरा ये नहीं उतरे, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंशाल्लाह अभी उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आने वाले दिनों में अच्छा खेलेगी। और अगर आने वाले दिनों में आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है, अब तो जो हो गया सो हो गया, उसको आप चाहकर भी बदल नहीं सकते। जो चीजें हो जाती हैं वो हो जाती हैं। आपको माजी को जहन में रखते हुए, माजी के एक्सपीरियंस को सीखते हुए आपको फ्यूचर की हिकमत अमली जो है वो तरतीब देनी होती है। और पाकिस्तान को अब यहाँ सोचना होगा कि गलतियां किधर हो रही हैं, आपके डिसीजन मेकर जो हैं वो किस तरह का माइंडसेट रखते हैं, आपका जो टीम है उसमें किस किस जगह पर लूप होल्स हैं जो आपको फिल आउट करना होंगे। और मेरे ख्याल में आपका जो टीम इस वक्त प्लेयर्स हैं, आपके पास यंग प्लेयर्स हैं और जबरदस्त टैलेंट रखते हैं, जिनमें हसन नवाज है, साइम अयूब है, इसके अलावा मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन। आपको इन तीनों को चाहिए, सबसे पहले तो ये कि पूरी टीम को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, लेकिन ये जो 3 प्लेयर हैं, हारिस, साइम अयूब और इसके साथ हसन नवाज, इनको जरूर आप जो है वो फ्लरिश करें,
थ्रो डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप इनको खिलाएं और इतना जबरदस्त टैलेंट है, ये जाया ना हो। और अगर ये भी जाया हो गया तो हम अगले मैच में भी यही कह रहे होंगे कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है और हम इन्हीं गलतियों पर दोबारा बात कर रहे होंगे।